पिछली बार क्योंकि बहुत से लोगों ने वीडियो को कंज्यूम किया और बहुत से लोग इमोशनल भी थे, आंखों से आंसू पूरे साल चलता रहे। मुझे ऐसा लगता है कि एक ये बहुत ही, मैं जैसे आपसे बात कर रहा था ऑफ कैमरा, की इससे बहुत कम्युनिटीज जुड़ती हैं और एक पूरे समाज में एक बहुत पॉजिटिव मैसेज आता है। सो अगेन ग्रेटफुल टू यू फॉर व्हाट वी डिड। सब प्रभु की इच्छा है। माँ 100%। उड़िया में इसको बोलेंगे, माँ प्रभु करो इच्छा। सो अब कुछ कुछ चीज़ें हैं जो कि पिछली बार रह गई थी, तो मैं कुछ, क्योंकि पहले एपिसोड से कुछ चीज़ें रहती हैं, वहीं से कुछ चीज़ों को जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले पिछली बार जब आपने बताया था भविष्य मल्लिका के बारे में, आपने बताया था कि वो टेक्स्ट है। कई लोगों का ये सवाल था कि वो टेक्स्ट आपने कहाँ पर पढ़ा? वो टेक्स्ट ये कोई गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में है या ये टेक्स्ट कहीं पर मंदिर के पास है? ये टेक्स्ट कहाँ पर है? जैसा मैंने बोला था 18,000 के ऊपर टेक्स्ट है और ये अलग अलग मठों और मंदिरों में रखा गया है, अलग अलग कोने में उड़ीसा का। तो जो टेक्स्ट मैंने देखा था वो ऑब्वियसली पुरी का किसी मठ में है, नयागढ़ का मठ में है, नयागढ़ डिस्ट्रिक्ट में। हर डिस्ट्रिक्ट में रखा हुआ है कुछ ना कुछ। छतिया मंदिर के वहाँ भी है, जाजपुर में है, काफ़ी जगहों पे है। तो एंड दे आर ऑब्वियसली रिटन इन उड़ीसा, उड़िया भाषा। तो उड़िया तो मुझे पढ़ना नहीं आता है, तो मैंने ट्रांसलेट करवा के मठ में बैठ के उन्होंने वो श्लोक पढ़ के सुनाया है और उनको एक्सप्लेन किया है। मैंने उन दिग्गजों से, वो महापुरुषों से बैठ के उनको सुना है। राइट। किसी का कमेंट आया था वीडियो पे, उन्होंने लिखा था मैं छतिया से ही हूँ और उन्होंने बोला कि ये जो बातें हैं ये हम खुद फील कर रहे हैं। उसमें उन्होंने एक बात लिखी कि जो उनकी स्वॉर्ड है वो हर साल या कुछ समय बाद बढ़ती जा रही है। वो हर साल बढ़ रहा है। बिल्कुल सही बोला उन्होंने। ये है वो हाँ, वो बात शायद बातों बातों में मेरे दिमाग से, ज़हन से उतर गया था, बट वो है। ये ही इज़ राइट, दैट इज़ ही इज़ राइट। कैसे, थोड़ा सा एक्सप्लेन करें? मतलब क्योंकि कल की अवतार की वो जो वो उसका जो लेंथ है, जैसे हम लोग कई जगह पे देखते हैं या सुनते हैं, शिवलिंग 1 इंच या 1 सेंटीमीटर 1 मिलीमीटर करके हर साल बढ़ रहा है। तो ये तलवार जो है ये भी बढ़ रहा है और जिस दिन उसका पूरा साइज तैयार हो जाएगा बढ़ते बढ़ते, इट विल एज्यूम इट्स कंप्लीट साइज, उस दिन कल की भगवान आके उसको उठाएंगे। यही मान्यता यही है। ओके। यस। और इसका ये जो कल की भगवान आकर उठाएंगे ये तलवार का कंप्लीट साइज कितना बचा है? इट इज मतलब मान्यता, अगेन दीज आर ऑल लेजेंड्स, ओरल ट्रेडिशंस, 12 फीट। 12 फीट तक कंप्लीट हो जाएगा। 12 फीट का तलवार होगा। और अभी कितना हो गया? ये तो मैं नहीं बता सकता, कैसे बताऊँ? तो मैंने खुद तलवार देखा नहीं। These are all कही सुनी बातें। These are all legends, बट इसका प्रमाण folklores. क्या है फिर? इसको हम ऑथेंटिकेट कैसे कर सकते हैं? These are purely oral traditions, legends, and legend is a legend. बट अब जो, जैसे जिसने कमेंट किया, जो साइज बढ़ रहा है, ये तो एविडेंट ही है ना, इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा? देखिए, that is why I'm saying कि भारत का जो इतिहास है, जो संस्कृति है, ये सब काफ़ी चीज़ें oral traditions में बसता है। काफ़ी चीज़ें oral traditions में बसता है। जे आप देखिए ना, अभी मैं कुछ दिन पहले ही डॉक्टर मीनाक्षी जैन का एक पॉडकास्ट देख रहा था। उन्होंने सही बोला उनमें कि, और मेरे जो पूज्य गुरु थे जिनसे मैं थोड़ा बहुत पुराणिक टेक्स्ट के बारे में सीखा है, लेट डॉक्टर विवेक देव रॉय, मैं खुद उनको महर्षि डॉक्टर विवेक देव रॉय बोलता हूँ। तो डॉक्टर विवेक देव रॉय एक चीज़ हमेशा बोलते थे कि आज की डेट में एक्सपर्ट्स, हिस्टोरियंस आर्ग्यू करते हैं कि पुराणों में, अब हमारे जितने भी महापुराण हैं, ये कोई बोलता है 14th सेंचुरी है, कोई बोलते हैं 5th सेंचुरी है, 2nd सेंचुरी है, लेकिन वो ये भूल जाते हैं जो भारतीय सांस्कृतिक सभ्यता है, जो गुरु शिष्य परंपरा है, वो स्मृति और श्रुति से चल रहा है। स्मृति और श्रुति से चल रहा है। तो व्हेन दे से
चाहे वो डॉक्टर विवेक देवराय हो चाहे डॉक्टर मीनाक्षी जैन हो, दे आर एब्सोल्युटली राइट एंड बैंग ऑन दैट फ्रॉम दैट पीरियड इट वाज गेटिंग डॉक्यूमेंटेड इन पार्ट्स, बट वो चला आ रहा है स्मृति और श्रुति से। तो ये जो ओरल ट्रेडिशन है, इसको बोलते हैं ओरल ट्रेडिशन। ओके। कल्चरल हेरिटेज में इसको ओरल ट्रेडिशन बोलते हैं। तो ओरल ट्रेडिशन में ऐसे ही बाय जनरेशंस चल रहा है।